आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और अभी तक की खबरों के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। रियासत के जम्मू खत्ते में आज फौज और मिलिटेंटों के दरमियान दो अलग अलग झड़पों में 3 फौजी जवानों के अलावा 7 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे के करीब मिलिटेंटों ने जम्मू के नगरोटा इलाके में वाक़ा 16वें कोर के हेडक्वार्टर के 167वें आर्मी यूनिट पर हमला किया, जिस दौरान यहां फौज के 1 मेजर और 2 जवान हलाक होने के अलावा 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि यहां 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर है। इसी दौरान साहबा के चमलियाल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बीएसएफ ने 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है, जबकि यहां 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। दिफाई तर्जमान ने अमवात से मुतल्लिक खबरों की आखिरी इत्तला मिलने तक तस्दीक नहीं की है। इधर जम्मू में एक ही दिन में 2 मिलिटेंट वाक़ात पेश आने के बाद पूरे खत्ते में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि माता वैष्णो देवी मंदिर में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि किसी भी मुमकिन हमले से निपटने के लिए पहले ही हिकमत अमली मुरतब की गई है और पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म के हमलों का मुकाबला करने की ताकत हमारे फौजियों के पास है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ऐसे हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है बल्कि फौज भरपूर जवाब भी दे रही है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से सारे घटनाक्रम का संज्ञान लेकर के पूरी तरह से योजना बनाई गई है हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए, और यही कारण है कि लोगों का मनोबल भी बड़े ऊंचे स्तर का है। उन्हें विश्वास है कि जो भी इस प्रकार की शरारतामेज बात होगी पाकिस्तान की ओर से या आतंकवादियों की ओर से, उसका उचित जवाब देने की भी इस समय सरकार में क्षमता भी है और उसका मन भी बना हुआ है। देखिए, इस बात की हमें सराहना करनी होगी कि कई वर्षों के बाद इस प्रकार की घोषणा हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और मैं समझता हूँ संक्षेप में कहा जाए तो गरीब का पैसा पुनः वापस गरीब तक पहुँचाने की एक योजना है। जो धन जाया जा रहा था या कुछ एक काला धन इकट्ठे करने वालों के पास था, उसको वहाँ से पुनः सही राह पर ला करके गरीब के हित में इस्तेमाल करने के लिए और जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाए, ये केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। वादी भर में आज भी हुर्रियत लीडरान की जानिब से दी गई हड़ताली काल से जिंदगी की सरगर्मियां मुतासिर रही और शहर देहात में यकसान सी सूरत हाल देखने को मिल रही थी। रियासत की गरमाई राजधानी श्रीनगर में भी हड़ताल के सबब कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रही। शहर के पाइन और ऊपरी इलाकों में दुकानें आज भी मुकम्मल बंद रही। सिविल लाइन्स इलाके में सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियां रवां दवा नजर आई, जबकि सड़क किनारे रेडी वालों और पटरी वालों को भी काम करते देखा गया और लोगों की खासी तादाद खरीदारी करती नजर आई। शहर के ऊपरी इलाकों की सड़कों पर भी निजी गाड़ियों के अलावा मुसाफिर बरदार गाड़ियां मुसाफिरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ ले जाते हुए दिखाई दी। इधर वादी के बाकी अजला जिनमें बांडीपुरा, बडगाम, बारामुल्ला, गांदरबल, कुपवारा, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में भी सूरत हाल श्रीनगर से कुछ मुख्तलिफ न थी और इन अजला में भी सड़कों पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की कसीर तादाद के साथ साथ निजी गाड़ियां भी रफ्तार बढ़ती नजर आ रही थी। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की जानिब से पिछले नामसाइद हालात की मुद्दत के दौरान बच्चों का ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट फीस वसूल करने के खिलाफ वादी में लोग मुतहरिक हो गए हैं और आज कश्मीर सिविल सोसाइटी के नाम से कई वालिदैन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया, जिस दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल इंतजामिया बच्चों से फीस की वसूली के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सरकार की तरफ मास प्रमोशन के ऐलान के बावजूद बच्चों से प्रिंटिंग चार्ज भी वसूल किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो खामोशी इख्तियार करने के बजाय इस हसास मामले में मुदाखलत करें। कोई इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, चाहे वो रेडे वाला हो, ऑटो वाला हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, कोई हो, हर कोई, जबकि अभी एग्जाम नहीं हुए तो प्रिंटिंग चार्ज ले रहे हैं, प्रोग्रेस कार्ड बना रहे हैं। ये पूरा जुल्म हो रहा है। जियनवार साहब जो इस वक्त कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, वो लोगों को धोखा दे रहा है। किसने बनाया उसको प्रेसिडेंट? इसलिए हम ये प्रोटेस्ट करते हैं। अगर इस पे गवर्नमेंट स्पेशली नईम अख्तर डायरेक्टर एजुकेशन नजरसानी नहीं करेगा तो हम सड़कों पे आएंगे। मुझे एक
स्कूल जो है उन्होंने फीस बच्चों से तलब की है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने फीस में भी भरा है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए फोर्सबली भरवा रहे हैं, Forcibly, उनको एडजस्ट करवाएंगे आप। उसको हम एडजस्ट करवाएंगे। हम सच कर रहे हैं, हम जेन्युइन डिमांड आपके सामने रख रहे हैं कि भाई 4 महीने 5 महीने कट ऑफ थी कश्मीर इंडिया से, नेशनल हाईवे तक बंद थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तरसते थे लोग। और आप कह रहे हो कि बस फीस भी दे दो, जबकि बस पूरी तरफ व्हील जैम था। कैसे देंगे, कहां से लाएंगे वो लोग? कम से कम नईम अख्तर साहब से अपील करते हैं, कम से कम इंसाफ करो, बेवकूफ होना चाहिए। देखिए हम रेस्पेक्ट करते हैं उन टीचर्स की जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है स्कूलों में, उनकी सैलरी दीजिए, वो भी मुतासिर है, वो भी कश्मीरी है, हम देखेंगे उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहले आर्टिकल 370 की वायलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि इनका लीज पीरियड खत्म हुआ है, फिर भी इन्हें 1400-1500 रुपए साल में देने पड़ते हैं किराया, और लाखों करोड़ों की मालियत की जमीन इनके पास है, उस पे कोई एक्शन नहीं हो रही है। हम सड़कों पे इसलिए आ रहे हैं कि भाई आप सोचो, जिस बच्चे का बाप 5 महीने से घर पे बैठा है, वो कहां से 20,000 इस वक्त लाएगा? ये सब्जुडिशन से मसला है। 20 दिसंबर को हमारी हियरिंग है, हम उस कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करते हैं और हमें रेस्पेक्ट करना है कोर्ट के फैसले का। बाकी हमारा मसला यही है कि फीस वेव ऑफ करो। देखिए हम यही कह रहे हैं कि भाई हम पहले 20 दिसंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला देखना चाहते हैं, उसके बाद जिन्होंने फीस भरा है वो एडजस्ट करेंगे। हम जर्नल पब्लिक से ये अपील करते हैं कि वो अभी कोई फीस ना भरे जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला सामने ना आए। और हमारी मीटिंग हो रही है, हम मीटिंग कर रहे हैं 1-2 दिन में, तो वो भी प्रेस में आएगा, वो भी देखेगा। और हम प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपलों से, चेयरमैनों से ये अपील करते हैं कि वो मोनोपोली ना करे। जम्मू कश्मीर बैंक में रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव असामियों के लिए इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों ने बैंक इंतजामिया से अपील की है कि वो सिलेक्शन लिस्ट मुश्तहर करके उनकी परेशानी को दूर करें। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उम्मीदवारों ने कहा कि मज़कूरा असामियों के लिए इंटरव्यू लेने के 2 साल बाद भी बैंक हुकाम की जानिब से हतमी फहरिस्त मंजर आम पर नहीं आया है। उन्होंने बैंक हुकाम से अपील की है कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट मंजर आम करके 3100 उम्मीदवारों की परेशानी को दूर करें। सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे को छुड़ाने और नाजायज़ तामीरात को मुनद्दिम करने के लिए तहसीलदार पट्टन सईद फ़हीम और बाकी अफसरान की मुश्तरका टीम ने आज एक मुहिम का आगाज़ पट्टन इलाके में किया, जिसको अवामी हलकों से काफ़ी पजीराई मिल रही है। इस मुहिम के दौरान सरकारी अराजी पर न सिर्फ कब्जे को हटाया गया बल्कि आबी गुजरगाहों पर नाजायज़ तौर तामीर किए गए इमारतों को भी मुनहदिम किया गया। तो वनकस रोजर कोल कड़ान यह सही पे कड़ान क्या दोप ओत्र थो 10 फुट यमो थ 2 फुट क्या तुम वो अवन स्पॉट 2 फुट कोल तो यह बेलस 7 खरन यह कोल यह आब ये पे लमान पास। पटन में हमें ड्यूकॉम साहब की हिदायत पे हम लोगों ने आज वो एनक्रोचमेंट जो वहाँ इरिगेशन कनाल पे थी वो हम लोगों ने मौके पे हटा दी और उसको हम लोगों ने रेस्टोर किया। अपनी जो प्रीवियस पोजीशन थी उस पर हम लोगों ने उसको रेस्टोर किया आज। और हम अपील करते हैं इस सिलसिले में बाकी लोगों से भी कि वो जो एनक्रोचमेंट्स हैं इरिगेशन कनाल्स वगैरह पे वो ना करें और हम वरना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और हम वो जो इरिगेशन कनाल से वो रेस्टोर करें। वादी में नामसाइद हालात के दौरान जहां जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ, वहीं बारामुल्ला बानिहाल रेल सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया था। हुकूमत ने अगरचे गुज़श्ता दिनों ही नौगाम बारामुल्ला रेल सर्विस को बहाल किया, वहीं आज बारामुल्ला बानिहाल रेल सर्विस को तजुर्बाती तौर शुरू किया गया और उम्मीद है कि कल से रेल सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा हालात के दौरान रेलवे ट्रैक को कई मुकामात पर नुकसान पहुँचाया गया था और जिसकी मरम्मत के बाद आज रेल सर्विस को तजुर्बा के तौर पर शुरू किया गया। इस सर्विस की बहाली से मुलाजिम पेशा अफराद के अलावा तालिब इल्मों और आम मुसाफिरों को काफ़ी राहत पहुँचने की उम्मीद है। की बात है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत अरसे के बाद ये ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई। तो हमें बहुत परेशानी हो रही थी, बसों में सफ़र करते हुए वो भी बंद थी और अपना कुछ मतलब ये भी नहीं था,
मतलब बाइक वाइक या गाड़ी वाड़ी, उससे हम जा सकते थे। तो हमें बहुत नुकसान हो रहा था। आज हम बहुत खुश है कि ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई। सर ट्रेन के ये फ़ायदे हैं कि एक तो बस फेयर बहुत कम लगता है, मतलब ट्रेन से 10 रुपये लगते हैं, और अगर हम जाएंगे बस से या किसी भी गाड़ी से तो एक तो टाइम की प्रॉब्लम होती है। हम 4 बजे पहुंचेंगे अनंतनाग, तो फ़ायदा क्या है, इसलिए हम ट्रेन से जाते हैं। एक तो टाइम भी बचता है और पैसों का भी नुकसान हुआ, खासकर स्टूडेंटों को। सर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैंने भी इस साल कुछ पढ़ा भी कुछ नहीं हूँ मैं इस साल, तो बहुत नुकसान हुआ सर, बहुत नुकसान हुआ। एक रेलवे को, और दूसरा जो है मतलब ये लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ ट्रेन बंद होने की वजह से। कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है ये जम्मू तक जानी चाहिए, बल्कि आगे भी जम्मू तक जानी चाहिए, वो भी जल्दी, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है बसों में, इसीलिए। कैसे इस चीज़ को दोबारा से शुरू किया जाए? हम लोग शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक सपोर्टेड, पब्लिक नीडेड। गरीबों का गाड़ी है, सो इट इज द मस्ट ऑफ द पीपल, सो वी आर डूइंग इट रेगुलरली। टुडे वी आर ट्रायल, वी आर डूइंग टू बनियाल। इट विल स्टार्ट, रेगुलर सर्विस विल स्टार्ट वेरी सून। तो कब तक रेगुलर सर्विस, अगर आज ठीक रहा तो कल से विदिन 1 or 2 days, 1 or 2 days, 1 or 2 days में पूरा सर्विस हो जाएगा, सबका सुविधा होगा। हिजब कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद 9 जुलाई को महकमे रेलवेज ने श्रीनगर बारामूला बानीहाल रेल सर्विस बंद करने का ऐलान किया था। अब दोबारा से रेल सर्विस को शुरू किया गया है। 3 मरहलों में रेल सर्विस को शुरू किया गया है। पहले बडगाम श्रीनगर और उसके बाद बडगाम बारामूला, और आज बडगाम बानीहाल रेल सर्विस शुरू होगी जो बानीहाल बारामूला को कनेक्ट करेगी। रेलवे हुकाम से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक रहे, अगर कोई ऐसा वाक़ा पेश ना आया तो उसके बाद ही कल डिसाइड किया जाएगा कर पूरी तरह से बडगाम बानीहाल बारामूला रेल सर्विस शुरू की जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सईद रूप, गुलिस्तान न्यूज़, बडगाम। श्रीनगर के अथवाजन में आज पत्थर की कानून में पत्थर की निकासी का काम करने वाले मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों ने हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें अथवाजन इलाके में मौजूद पत्थर की कानून से पत्थर निकासी पर पाबंदी लगाई गई थी। मजदूरों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के इस फैसले से इलाके की कसीर तादाद बेरोजगार हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि हुकूमत इस फैसले को वापस ले ताकि इन गरीब मजदूरों का चूल्हा जलता रहे। जनरल सेक्रेटरी हूँ जो कि खनमू अथवाजन पांताचोक जवन संघ से वाबस्ता है, और हमारे साथ लगभग 4-5 हज़ार लोग कारखानादार, ड्राइवर, बाकी लोग वाबस्ता है। तो गवर्नमेंट ने हमें ये आर्डर निकाला है कि ये काम जो हम संघ का करते हैं अचानक बंद कर लिया है, जो कि हम पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से कोई नौकरी या कोई बाकी चीज़ें नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ अपना रोज़गार जो कि हम 100 साल से कर रहे हैं वो अपना हक मांगते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अचानक ही ये आर्डर निकाला कि ये काम बंद किया जाए, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए बराए करम मेहरबानी करके हमें अपना रोज़गार जैसे हम कर रहे हैं करने दें। रियासती असम्बली के स्पीकर कविंदर गुप्ता ने गांधीनगर जम्मू में ट्रेड एंड फेयर मेले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर उनके हमरा हज व औकाफ के रियासती वजीर फारूक अहमद इंद्राबी के अलावा दूसरे सरकारी अफसरान मौजूद रहे। स्पीकर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मेले में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए अशखास ने अपनी दुकानें सजाई है, जिनसे लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। नेशनल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये जो ट्रेड फेयर लगाया है, ये मुझे देखने का मौका मिला। वाकई में अपने आप में एक अलग चीज़ है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं देख पाते, और वो प्रोडक्ट है जो समाज की इंडस्ट्री से है, लेकिन और ज़्यादातर हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन से हमारे जम्मू के लोग जो डिफरेंट स्टेट्स की यहाँ पर चीज़ें आई हैं उसको लेकर। हज व औकाफ के रियासती वजीर फारूक अहमद इंद्राबी ने आज नरवाल जम्मू में आग से मुतासरा कुंभों में महकमा हज औकाफ की तरफ से नकदी इमदाद फराहम की है। इस मौका पर उनके हमरा हज औकाफ के दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे।
मीडिया से बात करते हुए फारूक अहमद इंद्रावी ने कहा कि आग मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए रियासती सरकार संजीदा है और इनकी बाज़ाबादकारी के लिए रियासती सरकार इकदाम कर रही है। वाज़ेह रहे हालिया दिनों नरवाल जम्मू में आग की एक वारदात में 80 से ज़ायद कुंबे मुतासिर हुए हैं, जबकि इस वारदात में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद झुलस कर फौत हो चुके हैं। बर्मा से आए हैं, उनको रिफ्यूजीज़ उनको उस वक्त हमारे मुल्क ने यहाँ हिंदुस्तान ने यहाँ पर अलाउ किया था यहाँ रहने के लिए। तो ये 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक आग की वारदात हुई, उसमें ये 80 फैमिलियाँ जो थी उनको वो लपेट में आ गई और जल गए। उनके सारे ये टेंट वेंट जो भी असासा था इनके पास जो भी था, ये रात में इंसिडेंट हुआ। तो इस वक्त चूँकि इनके उसमें 4 लेडीज़ जो हैं वो झुलस गई और मर गई। तो मैं अपनी महकमा जो हज एंड अवकाफ मेरे पास उसकी वसातत से इनकी थोड़ा, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कैश की प्रॉब्लम है, तो इनको थोड़ा सा कुछ जो इससे गुजारा करेंगे ये हफ्ता भर का, वो थोड़ा सा हम देने आए। इसमें गवर्नमेंट कर रही है अपने तौर से, तो हमने अपने डिपार्टमेंट की तरीके से इनको अपने तरीके से मदद की, फाइनेंशियल दूध और दवाई के लिए। तो आज तो लगता है आपको डिमोनेटाइजेशन भी इस वक्त चल रही है, इस वजह से प्रॉब्लम है लोगों को, तो उस वजह से इनको कुछ हमने नकदी दे दिया कुछ, ताकि ये गुजर बसर कर सकें। अलहदगी पसंद लीडर शबीर अहमद शाह ने जहां बाद अज मर्ग अपनी दोनों आंखें आहनी छरों से जख्मी हुए लोगों के लिए वाकफ करने का ऐलान किया, वहीं उन्होंने इंशा मुजीद नामी बच्ची को भी गोद लेने का ऐलान किया है। इधर आज जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक भी इंशा के घर पहुंचे और वहां पर इंशा के वालिदैन को हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया है। याद रहे कि इंशा के जख्मी होने के फ़ौरन बाद रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इंशा के इलाज मुआवजा के लिए उससे एम्स मुंतकिल किया था, जहां सरकारी खर्चा पर इंशा की दोनों आंखों की जराही की गई। दरी असना आज इंशा के वालिदैन से मुलाकात के बाद पुलिस ने यासिन मलिक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो शुपियां की तवारीखी जामिया मस्जिद से नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद वापस श्रीनगर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। मुकामी नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करने की गर्ज से बारामुल्ला के शौकत अली स्टेडियम में फौज ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें 25 के करीब मुकामी टीमों ने हिस्सा लिया। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल फ्रेशर क्रिकेट क्लब और घाटमुल्ला क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जो एक दिलचस्प मुकाबले के बाद घाटमुल्ला क्रिकेट क्लब ने जीता। इस मौका पर खिलाड़ियों में फौजी अफसरान ने इनामात भी तकसीम किए। जिस इनिशिएटिव में हुए मैं जिनकी उम्मीद बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम लोग सब साथ मिलके यहाँ कर रहे हैं, जिसमें 40 बच्चों को हम लोगों ने लिया है और उनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और उसके बाद उनको हम लोग यहाँ रहने, खाने पीने और पढ़ाई की पूरी सुविधा दे रहे हैं। और उम्मीद है कि ये 40 बच्चे IIT के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IITs, NITs, SITs, ISC और इस तरीके के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सब प्रिपेयर होंगे। और हमें बहुत उम्मीद है कि बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। यहाँ हमारे JNK का बच्चे बहुत खुश हैं, एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है, न कि सिर्फ पढ़ाई बल्कि एक साथ मिलके किस तरीके से किसी भी चीज़ को एड्रेस करना। नशीली अद्वियात और नशीली मुनशियात का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए और इस मुहिम के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने संगम के मुकाम पर एक ट्रक से तलाशी कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में नशीली अद्वियात को जब्त किया है। पुलिस ने पैरेक्स की 110 की बोतलें और 960 के करीब नशीली अद्वियात की गोलियां जब्त की है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स की गिरफ्तारी में भी अमल में लाई है। पुलिस को इस केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। पुलिस पोस्ट संगम ने एक ट्रक इंटरसेप्ट की, जिसमें तलाशी के दौरान काफ़ी ज़्यादा नारकोटिक सब्सटेंस पाए गए, जिसको ऐन मौके पर ही जब्त किया गया और इस ज़मन में 2 अशख़ास को गिरफ्तार किया।
मज़ीद कार्रवाई बामल लाई जा रही है। इससे पहले भी पुलिस पोस्ट संगम और बिजबिहाड़ा पुलिस ने मिलकर काफ़ी मकदार में नारकोटिक सब्सटेंस ज़ब्त किए, जिसमें पॉपिस्ट्रा 97 kg के आसपास था और ब्राउन शुगर के करीब 24-25 पैकेट्स पाए गए। दौरान तफ्तीश जितने लोगों के भी नाम इसमें आ जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना ताउन पेश करें, जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो सामने आएँ और इस सोशल क्राइम के खिलाफ हमारा साथ दे के इसको हमेशा के लिए यहाँ से एरेडिकेट करें। टंगमर्ग इलाके में उस वक्त खूब दहशत फैला जब यहां एक मकान से एक शख्स को मुर्दा जबकि दूसरे को पुरअसरार तौर पर बेहोशी की हालत में पाया गया। बेहोश शख्स को फौरी तौर इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा, रियाज अहमद हज्जाम को मुर्दा हालत में पाया गया जबकि आशिक अहमद हज्जाम को बेहोशी की हालत में पाया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू की है। नाजरीन, उर्दू खबरनामा जारी है। अब वक्त हुआ है आप तक आलमी खबरें पहुंचाने का। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल राहिल शरीफ की जगह ली है, जो 3 साल तक पाकिस्तान के वरी फौज के सरबराह रहने के बाद रिटायर हुए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के बरी फौज के 16वें सरबराह है और बिलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 4थे आर्मी चीफ है। तकरीब में बरी फौज के सबकदोश होने वाले सरबराह जनरल राहिल शरीफ और नए सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोधा पर फातह खानी और सलामी पेश की और सबकदोश होने वाले जनरल राहिल शरीफ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तकरीब में दिफाई वज़रा, आला फौजी और सिविल हुकाम और दूसरी मुमताज़ शख्सियत शरीक हुई। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन जनरल ज़ुबैर महमूद हयात और सबकदोश चेयरमैन जनरल राशिद महमूद भी तकरीब में शरीक हुए। जनरल बाजवा पाकिस्तान की सबसे बड़ी 10वें कोर की न सिर्फ कमांड कर चुके हैं बल्कि अपने कैरियर में 2 मरतबा उस कोर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो कोयटा में इन्फिल्ट्री स्कूल के कमांडेंट भी रह चुके हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत कांगो में खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना मशहूर ज़माना नज़रिया इज़ाफ़ियत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया था तो इसकी बुनियाद इस चीज़ पर थी कि रोशनी की रफ्तार यकसां रहती है, मगर अब महक़क़ीन ने इशारा दिया है कि जदीद तिबियात या फ़िज़िक्स की बुनियाद बनने वाला ये तस्वुर इतना भी ठीक नहीं जितना अजीम साइंसदान समझते थे। अब साइंसदान नया तजुर्बा करने वाले हैं जिसमें आइंस्टाइन के इस ख्याल को जांचा जाएगा कि क्या रफ्तार यकसां रहती है या नहीं। लंदन कॉलेज के प्रोफेसर जोआओ और कनाडा के पैरामीटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नियाश अफसूदी ने 1990 की दहाई में ये ख्याल पेश किया था कि बिग बैंग के वक्त रोशनी की रफ्तार अब के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ थी। अब इस ख्याल पर तजुर्बात किए जा रहे हैं और अगर ये दुरुस्त साबित हो गया तो गुज़श्ता 100 बरस के दौरान बनने वाली फ़िज़िक्स की बुनियाद को हिला कर रख देगा। अमेरिका में हुकाम के मुताबिक रियासत ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में 11 लोगों को ज़ख्मी करने वाला हमला आवर सोमाली शहरी था। पीर को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में 18 साल हमला और अब्दुल रज़ाक अली अरतान ने पैदल चलने वाले अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद लोगों पर चाकू से हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद हमलावर फायरिंग में मारा गया। पुलिस के सरबराह कम जैकब के मुताबिक वो तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये दहशतगर्दी हमला था। हुकाम के मुताबिक सोमाली नसाद अब्दुल रज़ाक अरतान के हमले में ज़ख्मी होने वाले 11 अफराद में से एक की हालत नाजुक है। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर क्यूबा की हुकूमत ने अपनी आवाम और अमेरिका के साथ अच्छा बर्ताव न किया तो वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली के माहदे को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के नौमंतखब सदर का बयान ऐसे वक्त सामने आया जब क्यूबा के हज़ारों शहरी इनकलाबी रहनुमा फिदेल कास्ट्रो की मौत के सोग में हुआना स्क्वायर में जमा है। नौमंतखब सदर ट्रंप ने कहा कि अगर क्यूबा ने अपने अवाम और अमेरिका से अच्छा बर्ताव न किया तो वो ताल्लुकात की बहाली के फैसले को ख़त्म कर देंगे। क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा और साबिक सदर फिदेल कास्ट्रो जुम्मे की रात 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सदर बराक ओबामा ने 64 बरसों बाद अमेरिका और क्यूबा के सफारती ताल्लुकात को बहाल किया था। सदर ओबामा ने 2015 में क्यूबा का दौरा भी किया था। नाजरीन, आज का उर्दू खबरनामा अपने मेज़बान साहिल अमीन को पूरी टीम के हमरा यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।